अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम आपकी ग्रामर में से करेंगे इसम नकरा की इकसाम। इसम नकरा जब जहन में आता है तो बेटा आपको ज़रूर आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि ये आम चीज़ों को नाम को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसम नकरा, यानी नकरा से पहले लफ्ज़ इसम इस्तेमाल हुआ। इसम का मतलब होता है कि कई इकसाम इसम की होती हैं, जैसा कि बनावट के लिहाज से इसम की इकसाम, मानी के लिहाज से इसम की इकसाम, ज़माने के लिहाज से इसम की इकसाम। ठीक है। इसम का मतलब होता है नेमिंग ऑफ थिंग, यानी किसी भी चीज़ का नाम, इसको इसम कहते हैं। तो यहाँ पर हम आप करेंगे मानी के लिहाज से इसम की इकसाम। ठीक है। तो मानी के लिहाज से सबसे पहले इसम की जो इकसाम आपके जहन में आती हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इसम नकरा और मारफा ही आती हैं, वो ही ज़्यादा मशहूर आ जाती हैं। यानी इसम नकरा उसे कहते हैं जो आम चीज़, जगह या शख्स का नाम हो, और मारफा उसे कहते हैं जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम हो। ठीक है। तो ये तो इसम नकरा और मारफा का थोड़ा सा तारुफ था। इसके बाद हम करेंगे इसम नकरा की इकसाम। तो चले देखते हैं बेटा इसम नकरा की कितनी इकसाम हैं। इसम नकरा की 5 इकसाम हैं। ठीक है। इसम नकरा की 5 कौन कौन सी इकसाम हैं उसकी तरफ आते हैं। इसम आला, इसम सौत, इसम तस्गीर, तस्गीर को मुसग्गर भी कहते हैं, इसम मुकब्बर और इसम ज़र्फ़। ये 5 इकसाम हैं। आपके MCQs में आ सकता है कि बेटा कौन कौन सी इकसाम भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी इकसाम हैं। तो अगर कितनी पूछा जाएगा MCQs में तो फिर 5 पे आप टिक करेंगे। अगर कौन कौन सी पूछा जाएगा तो फिर सबका ही नाम लिखेंगे। तो ये थी इसम नकरा की इकसाम जो कि 5 हैं। सबसे पहले हम इसम आला को देखते हैं बेटा। इसम आला किसे कहते हैं? वो इसम नकरा है जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे। औज़ार या हथियार को। ठीक है। यहाँ पे देखें इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। चाकू, छुरी, कैंची, बंदूक, कलम भी आ सकता है। ठीक है। पेचकस भी आ सकता है। ठीक है। कोई भी औज़ार जिससे कोई काम कर सकता हो या फिर हथियार, उसको इसम आला कहेंगे। ओके जी। इसम सौत किसे कहते हैं? तो इसम सौत की तारीफ़ है बेटा, ऐसा इसम जो किसी गूंज या आवाज़ को ज़ाहिर करे। गूंज भी आवाज़ ही होती है। ठीक है। इसे इसम सौत कहते हैं, जो कि है चूं चूं, कू कू, गुटर गू, टिप टिप। ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। चूं चूं क्या होता है? चिड़िया जब बोलती है तो उसकी आवाज़ को हम चूं चूं कहेंगे। ठीक है। कूकू कोयल की आवाज़ को कूकू कहते हैं। गुटर गू जो है वो कबूतर की आवाज़ को कहते हैं। टिप टिप जो है जब पानी नीचे गिर रहा होता है तो उसकी आवाज़ को हम टिप टिप कहेंगे। ठीक है। जैसे बारिश बरस रही हो तो छम छम की आवाज़ को बोलते हैं। इसी तरह जब घड़ी चल रही है तो उसकी एक ख़ास आवाज़ होती है, उसको हम टिक टिक कहेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा इसम सौत। इसके बाद आ जाता है इसम तस्गीर या मुसग्गर। ठीक है। वो इसम नकरा है। ये सारी बेटा इसम नकरा ही हैं। इसम नकरा मतलब आम शख्स, चीज़, जगह का नाम। तो मुसग्गर क्या है? वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे। ठीक है। या छोटाई ज़ाहिर करे। जैसे यहाँ पे प्याली एग्ज़ाम्पल है, तो प्याला बड़ा होता है और प्याली छोटी होती है। बागीचा, पतीली, गलीचा, पगड़ी, गलासी। ठीक है। तो इनके नाम से हमारे जहन में फ़ौरन से ये बात आ जाती है कि ये छोटी छोटी चीज़ होती है। गिलास बड़ा होता है तो छोटे गिलास को गिलासी कह देते हैं। तो ऐसा इसम जिसमें किसी का छोटापन ज़ाहिर हो या छोटाई ज़ाहिर हो, उसको इसम तस्गीर या मुसग्गर कहेंगे। इसम मुकब्बर वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे। शहनशाह, शाहकार, शाह सवार, शाहबाज। ठीक है। तो ऐसा जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे उसको इसम मुकब्बर कहेंगे।
मैंने आपको मुसग्गर में बताया था, जैसे प्याली मुसग्गर है तो प्याला जगह लिखेंगे तो वो मुकब्बर है। बागीचा जो है वो मुसग्गर है लेकिन बाग जो है वो मुकब्बर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे शाह जो है वो मुसग्गर की मीनिंग में आता है, लेकिन शहनशाह जब हम कहते हैं तो यानी कि तमाम शाहों का, तमाम बादशाहों का बादशाह। इसके बाद आते हैं इसम ज़र्फ़। इसम ज़र्फ़ किसे कहते हैं? वो इसम नकरा जो किसी जगह या वक्त को ज़ाहिर करे। यहाँ पे दो चीज़ें क्या हैं, जगह और वक्त दोनों, यानी कि या तो जगह को ज़ाहिर करे या फिर वक्त को ज़ाहिर करे। तो स्कूल, मस्जिद, सुबह, दोपहर, शाम, आज, कल वगैरह जो है वो इसम ज़र्फ़ की मिसालें हैं। इसम ज़र्फ़ की आगे भी दो इक़साम हैं बेटा, उसकी तरफ हम आते हैं। इसम ज़र्फ़ ज़मा और इसम ज़र्फ़ मकाम। तो पहले इसम ज़र्फ़ ज़मा की तारीफ़ को देखते हैं कि ज़र्फ़ ज़मा जो है वो क्या होता है। वो इसम नकरा है जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे। ज़मा जो है बेटा वो ज़माने से लिया गया है। आसान तरीका इसका याद करने का होता है, ज़र्फ़ ज़मा ज़माना, यानी ज़माना फ़िलहाल मुस्तक़बिल कुछ भी हो सकता है, कल, दोपहर, शाम, रात या कोई सन वगैरह, इसको ज़माने की मीनिंग में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में देखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, महीना, साल, सदियाँ, ये जो हैं वो इसम ज़र्फ़ ज़मा है, ठीक है। तो इसम ज़र्फ़ की जो दो आगे इक़साम है, एक इसम ज़र्फ़ ज़मा और एक इसम ज़र्फ़ मकान। मकान जो है उसको हम देखते हैं, मकान किसे कहते हैं। इसम ज़र्फ़ मकान बेटा वो इसम नकरा है जो किसी ख़ास जगह को ज़ाहिर करे। जैसे ज़मा जो है वो ज़माना यानी कि वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, और जो ज़र्फ़ मकान है वो जगह को ज़ाहिर करे। मकान से आप देख लें, मकान कोई जगह भी होती है, जैसे मकान है तो इस तरीके से आप देख लें कि कोई भी जगह, जैसे कॉलेज है, स्टेशन है, कुतुब खाना है, डाक खाना है, लारी अड्डा है, ठीक है। इस तरीके से ऐसी जगहें जो कि किसी जगह को यानी कि किसी मकान को या जगह को ज़ाहिर करें, वो ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है, ठीक है। तो ये था बेटा इसम नकरा की इक़साम, जो कि 5 इक़साम हैं, जो मैंने बड़ी तफसील से आपके साथ उसकी तारीफ़ें और उसकी मिसालें भी आपको बताई हैं, और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।